एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो सुयोन रहती है वो वहाँ सारे बुलेट्स को अपनी टेलीकिनेसिस पावर से रोक देती है। वहाँ वो सब रोकने के बाद वो चिल्ला के उस सारे सोल्जर से कहती है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से भागो। फिर तभी वो सारे सोल्जर्स रहते हैं वहाँ से भागने लग जाते हैं। जो सोयोन रहती है वो अपनी एबिलिटी का यूज़ करके उन सब बुलेट्स की डायरेक्शन बदल देती है, उसी फोर्ट्रेस के ऊपर वापस वो डायरेक्शन कर देती है और फिर उन सब बुलेट्स को उसी स्पीड से उन सब फोर्ट्रेस के ऊपर फायर कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन धमाका हटने के बाद दिखाया जाता है वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता है। ये चीज़ देखने के बाद जो सोयून है काफ़ी डर जाती है, कहती है कि मैंने इतना बड़ा पावरफुल अटैक किया लेकिन इससे भी इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर तभी सोयून चेंशन से कहती है कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ। तभी चेंशन अपने मन में कहता है, आखिर ये जो फोर्ट्रेस है ये मेरे ऊपर क्यों नहीं अटैक कर रहा? क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही जब इसने मेरे ऊपर अटैक किया था तो बुलेट मेरे पास से चली गई। आखिर कुछ दिक्कत है क्या इसके साथ? फिर तभी जो अटैक्स हो रहे होते हैं वो अटैक्स होना बंद हो जाते हैं। इसको देखने के बाद जो सोल्जर्स रहते हैं वो कहते हैं कि शायद इसकी एमो ख़त्म हो गई और सारे सोल्जर्स उसके नज़दीक जाने लग जाते हैं। चैन भी उसके आगे उसके सामने जाने लग जाता है, लेकिन तभी वो जो कैनन्स होते हैं वापस रिलोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोल्जर्स डर जाते हैं और वो लोग वहाँ से वापस भागने लग जाते हैं। फिर तभी गॉड्स का मैसेज आता है चैन की तरफ के लिए, जो गॉड्स कह रहे होते हैं कि तुम जल्दी से आगे बढ़ो और इस फोर्ट्रेस पे अपने हाथ को रखो। चैन वहाँ पे सारे सोल्जर्स को देख के कहता है कि ये जो कैनन्स है ये मुझे नहीं टारगेट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये लोग मुझे अपना एनिमी नहीं समझ रहे हैं। फिर तभी अंदर दिखाया जाता है कोई एक स्लाइम रहता है जो चैन को टारगेट कर रहा होता है, लेकिन वो उसके ऊपर नहीं अटैक कर रहा होता। फिर तभी वहाँ पे जो चैन का बर्ड रहता है गुड साइड वाली, वो भी चिल्लाने लग जाती है। फिर तभी चैन कहता है कि शायद ये एक गुड साइन है। तभी वहाँ पे सारे सोल्जर्स का ध्यान चैन पे आ जाता है, क्योंकि जो चैन रहता है वो उस फोर्ट्रेस की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर तभी चैन उस फोर्ट्रेस के पास जाने के बाद अपने मन में कहता है कि आखिर ये मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, और क्या ये ऐसा तो नहीं कि ये चीज़ मेरे लिए ही बनी हो। फिर तभी चैन के सामने वहाँ का वो जो डोर रहता है वो खुलने लग जाता है। चैन उस डोर को खुलते हुए देखता है। फिर तभी गॉड्स के मैसेज आते हैं, जो गॉड्स कह रहे होते हैं कि तुम जल्दी से इसके अंदर चले जाओ। फिर तभी चैन का बर्ड दिखाया जाता है जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। फिर तभी चैन लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ देख के बोलता है, तो मेरे व्यूवर्स, मैं आज आप लोग को पहली बार इस फोर्ट्रेस के अंदर की चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। फिर तभी चैन उसके इस फोर्ट्रेस के अंदर चला जाता है। वहाँ पर वो जाने के बाद अपने व्यूवर्स से पूछता है, क्या तुम सभी लोग मेरे को सुन पा रहे हो? फिर तभी उसके व्यूवर्स का मैसेज आने लग जाता है, जो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अंधेरा है, इसीलिए हम तुम्हें नहीं देख पा रहे, तो तुम ऐसा करो फ्लैश लाइट चालू कर लो। चैन वहाँ पे फ्लैश लाइट चालू करता है, लेकिन जैसे ही फ्लैश लाइट वो चालू करता है वहाँ पे अचानक से काफ़ी ढेर सारी लाइट्स चालू हो जाती हैं। चैन वहाँ के आसपास देखता है तो वहाँ पे ढेर सारी मशीन्स रहती है। चैन चीज़ देखने पर हैरान हो जाता है कि फोर्ट्रेस के अंदर इतनी ढेर सारी मशीन्स है। तभी चैन अपने मन में बोलता है कि मैं अपनी ये सब चीज़ें अपने व्यूवर्स को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। फिर तभी चैन अपने व्यूवर्स से कहता है, आप लोग का स्वागत है मेरे नए घर में। ये चीज़ देखने के बाद जो उसके व्यूवर्स रहते हैं कहते हैं कि तुम तो बहुत खराब झूठ बोलते हो, तुम्हारा झूठ तो कोई पकड़ सकता है, एक बच्चा भी। चैन भी समझ जाता है कि वो बहुत खराब झूठ बोला, और गॉड्स के भी काफ़ी मैसेज आने लग जाते हैं कि वो बोर हो रहे हैं और कुछ गॉड चाहते हैं कि तुम आसपास जाके देखो क्या है। फिर तभी चैन का ध्यान एक स्लाइम पे जाता है जो कुछ चीज़ खा रहा होता है। चैन उसको देख के कहता है कि आखिर ये यहाँ पे कर क्या रहा है, क्योंकि ये एक लेवल 2 स्टार का मॉन्स्टर है और ये फोर्ट्रेस के अंदर क्या कर रहा है। फिर तभी चैन आसपास देखता है तो वहाँ पे उसे घर जैसा कोई चीज़ दिखता है। तभी चैन सोचता है कि चलो क्यों ना इस घर में एक बार चला जाए, और वो अपने व्यूवर से कहता है कि चलिए आइए चेक करते हैं। फिर तभी जब जो टेंशन रहता है घर के अंदर आके हर चीज़ देखने लग जाता है, तो वो अपने मन में कहता है ये तो बिल्कुल सेम है जो घर मुझे प्रोवाइडेड किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। शायद ये जो फोर्ट्रेस है उसने सेम टू सेम घर बना दिया है जो इस अटैक में पूरा तबाह हो चुका था। तभी गॉड्स बताते हैं कि ये जो चीज़ है ये चक्रा है, ये ह्यूमंस की एक लाइफ स्पैन की तरह उसकी पावर चूसती है। फिर तभी जो चैंशन रहता है वो कहता है कि चक्रा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है और इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर तभी चैंशन अपने व्यूअर से कहता है, तो गाइज आज की स्ट्रीमिंग यहीं ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को इस फोर्ट्रेस के बारे में आगे भी जानना है तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके बाद कहने के बाद जो चैंशन रहता है वो सोने के लिए चला जाता है। फिर सोते वक्त जब वो सो जाता है पूरी तरह, तो एक बैकग्राउंड साउंड में बताया जाता है कि चक्रा एक काफ़ी पावरफुल एबिलिटी है जो गॉड की एक अथॉरिटी है। जब कोई भी व्यूअर एक परफॉर्मेंस लेवल पे पहुंच जाता है तो उसको ये चीज़ मिलती है, जैसे कि हमें चैंशन को ये चीज़ मिली। तभी चैंशन ने उस चीज़ को एक्वायर किया और उसने उस चीज़ का यूज़ किया, जिसकी वजह से जो चैंशन की बॉडी है उस एबिलिटी को झेल पाई। लेकिन परफॉर्मेंस लेवल सिर्फ कुछ ही देर था इसीलिए चक्रा की एबिलिटी चली गई। और जो
चैंशन है उसकी जो बॉडी है वो अब इस तरह की बन चुकी है कि अब वो कोई भी चक्रा की अगर वापस कोई एबिलिटी उसको मिले तो वो उसको इनहेबिट कर सकता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है चैंशन जागता है और अपने बॉडी को देखता है, जहाँ पर उसकी बॉडी एक मसल टाइप की बन चुकी रहती है। तभी तभी चैंशन कहता है कि मेरी तो एबिलिटी जा चुकी है, मेरे ख्याल से कुछ अभी परफॉर्मेंस बोनस का भी शायद कुछ हिस्सा मेरे पास बचा है। तभी चैंशन एक बॉक्स उठाता है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो कैनन्स जैसे बुलेट्स होते हैं। फिर तभी वो बॉक्स काफ़ी आसानी से उठा के कहता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तभी टेंशन तैयार होके वहाँ से जाने लग जाता है बाहर। फिर तभी वो जाते-जाते स्लाइम को कहता है कि तुम इस घर का ध्यान रखना और मैं बाद में ज़रूर आऊँगा। इतना कहने के बाद वो स्लाइम को बाय करके बाहर चला जाता है। जैसे वो बाहर जाता है, तैसे वहाँ पे बहुत ढेर सारे रिपोर्टर्स होते हैं और हंटर्स होते हैं, जो अपने कैमरेज़ की लाइव स्ट्रीमिंग चालू करके उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर जो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग में हुआ था, क्या वो सच है? चैंशन उनको कुछ बताना नहीं चाहता था और वो इन सब से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। तभी चैंशन कहता है कि मुझे कैसे तैसे यहाँ से निकलना पड़ेगा और चैंशन अपनी चक्रा की कुछ बची-कुची जो पावर थी उसका इस्तेमाल करके उन लोगों के बीच से वहाँ से निकल जाता है। चैंशन निकलने के बाद अपने मन में पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तो बहुत आसानी से निकल गया, मुझे लगा था कि मैं नहीं निकल पाऊँगा। फिर तभी चीज़ देखने के बाद जो वहाँ पे हंटर्स होते हैं काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि इतनी आसानी से कैसे निकल लिया। तभी चैंशन वहाँ से भागने लग जाता है, लेकिन तभी वो किसी से जाके टकरा जाता है जिसकी वज़ह से वो ज़मीन पे गिर जाता है। वो उस आदमी से माफ़ी भी माँगता है, उसके बाद जब वो उस आदमी की तरफ देखता है तो वो काफ़ी बहुत बड़ा आदमी रहता है। फिर तभी वो पर्सन जिसका नाम सो यूंग यंग रहता है वो उस चैंशन से हाथ मिलाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं और फिर वो जो सोयू यंग रहता है वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है चैंसन से और बताता है कि वो मैं वाइस कमांडर हूँ कोरिया के श्योल सब्जुकेशन स्क्वाड का। और सो यूंग वापस बोलता है कि मैं तुमसे सीधा डायरेक्ट पूछता हूँ। वो बोलता है कि मेरे हम लोग के ने 4 स्टार मॉन्स्टर्स को मारते हैं और उसके बने हुए ग्रेड हम लोग तुम्हें देंगे और साथ ही साथ हम लोग तुम्हें अपना एक कैप्टन भी बनाएंगे अपने एक स्क्वाड का। बदले में तुम हमारे हंटर को ज्वाइन करो, हमारे ग्रुप को। ये चीज़ सुनने के बाद जो बाकी के हंटर्स रहते हैं काफ़ी हैरान हो जाते हैं। कुछ हंटर्स बोलने लग जाते हैं कि ये बंदा वाक़ई में ही इसे ज्वाइन करेगा और फिर तभी चैंशन अपने मन में कहने लग जाता है कि ये जो 4 स्टार हंटर्स मतलब जो ग्रेड के जो वेपन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, लेकिन मेरे श्योल के सामने ये सब कुछ नहीं है। तभी चैंशन रहता है अपने मन में नल नल ब्लेड के बारे में सोचते हुए कहता है कि मुझे उससे अकेले लड़ना है, इसीलिए मैं इसे मना करने वाला हूँ। फिर तभी चैंशन जो उस पर्सन रहता है सोयूंग को उसको मना करता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं काम कर सकता क्योंकि मुझे नल ब्लेड को अकेले मारना है। बाकी के लोग ये चीज़ देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि उसने इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। फिर तभी सोयूंग मुस्कुराता है और वो कहता है कि तुम वाक़ई में एक बहुत अच्छे हंटर हो, तुम्हारा माइंडसेट बहुत अच्छा है। फिर तभी हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है किसी जगह का, जहाँ पर एक बंदा एक जगह का दरवाज़ा खोलता है और वो अंदर आता है। वो कोई हमें गवर्नमेंट का कोई चीज़ लग रहा होता है, जैसे कोई ऑफिसर्स उस टाइप का लग रहा होता है, जहाँ पर वो बंदा जो रहता है वो एक अटैक टीम का एक कैप्टन होता है। वो कैप्टन बोलता है कि मैं तुमसे सीधा-सीधा पूछता हूँ, ये बताओ हमारा प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँचा? फिर तभी उसके जो मेन मैनेजर रहता है उसके बगल में बस बैठा हुआ असिस्टेंट मैनेजर उस बंदे को बताता है, हम लोग चुप्पे से जो मिनिस्टर्स हैं उन सबसे कोऑपरेट कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्रेस है बहुत अच्छा चल रहा है, हमें हमारे प्रोग्रेस में कोई भी दिक्कतें नहीं आ रही हैं। तभी जो मेन मैनेजर रहता है वो लियाक से बोलता है कि अभी तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर कभी कोई दिक्कत हो गई तब। फिर तभी लियाक उससे बोलता है ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये सिर्फ थ्री स्टार का तो बस एक जॉब है ना ये, फिर तुम्हें दिक्कतें क्यों होंगी? वैसे भी क्या तुम हमारे अटैकिंग टीम को क्या हल्के में ले रहे हो? तभी ब्लू कोट वाला बोलता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल कोई बात नहीं है। फिर तभी सीनियर मैनेजर बोलता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से अब वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग बिहेव कर रही है और उसका बिहेवियर भी अब चेंज हो चुका है और वो पहले से 2 से 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है। ये चीज़ सुनने के बाद लेनार वापस बोलता है कि हम लोग जैसा सोच रहे हैं सब वैसा ही जा रहा है, बट आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस न्यूज़ के बारे में किसी और को ना पता चले